दोस्तों, कहते हैं कि इंडियन मार्केट में इतना पैसा है कि वो पूरे इंडिया के पैसों की प्यास बुझा सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते ही नहीं हैं और उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं, जैसे कि शेयर बाजार गैम्बलिंग है, इसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो सही जानकारी नहीं होती है या तो वो किसी फिल्म को देखकर इस तरह से अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। और वहीं कोविड-19 के बाद यंग लोगों में इसका इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दिया है, क्योंकि उस टाइम सभी के पास खाली टाइम था, कुछ सीखने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखाया। पर कोविड के पहले तक कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट आखिरकार होता क्या है। और कोविड के पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 10% लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और वहीं यूएस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। अब क्योंकि इंडिया में लोगों के पास नॉलेज कम है और लोगों के मन में ये भरा पड़ा है कि ये एक गैम्बलिंग है, ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क तो आपके जीवन में हर दिन बना हुआ है। शायद आप ये तो जानते होंगे ना कि हमारे देश में महंगाई दर, जिसे कि इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, वो हर साल 10% के रेट से बढ़ रहा है। यानी कि आज एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो वो अगले साल 110 रुपए का हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल के प्राइस तो आप सभी को पता ही है। और हर आदमी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके ये सोचता है कि वाह, हमारा पैसा तो सेविंग्स में पड़ा हुआ है, सेफ है। पर बात को थोड़ा समझिए कि बैंक में पैसा जमा करने से वो इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इस महंगाई के जमाने में उल्टा लेस हो जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3% से ज्यादा इंटरेस्ट देता नहीं है। करंट अकाउंट तो कुछ भी नहीं देता है इंटरेस्ट के नाम पे, और एफडी में आपको 5% ही इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कुछ बैंकों में ही। और अगर आप अपने पैसे को बैंक या एफडी जैसी जगह पर रखने का सोच रहे हैं तो इससे आप सालाना 5 से 6% लॉस में ही जा रहे होंगे। और रियल स्टेट और गोल्ड में भी आपके पैसे को 8 से 9% ही रिटर्न मिलता है। लेकिन एक घर, जमीन और सोना खरीदने में आपको अच्छी खासी अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली या छोटी छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सर वॉरेन बफेट, जिन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया का किंग कहा जाता है, जिनकी पूरी वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हुई है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट 13 साल की एज से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट काफी देर से चालू किया। एनीवे, आपको सिर्फ थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अब मेन पॉइंट कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मतलब इक्विटी ऑफ शेयर, जहां पर शेयर का मतलब होता है इक्विटी और मार्केट का मतलब होता है बाजार। जैसे कि हम मार्केट जाकर सामान, वेजिटेबल्स वगैरह बाय करते हैं ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये बिल्कुल आपके अपने मार्केट जैसा ही है, या आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन मार्केट की तरह है। ऑप्शन मार्केट मतलब नीलामी बाजार, जहां कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स की नीलामी की जाती है और खरीदने वाला अपनी बोली लगाकर उस सामान को खरीद लेता है। और अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट उसका हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में हम अपने सब्जी बाजार से समझते हैं। दोस्तों, ठंडी में एग्स, इनकी मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको पता ही है, जिसे हम डिमांड कहते हैं। और वहीं गर्मियों में या कोई फेस्टिवल सीजन जैसे कि नवरात्रि, दिवाली के समय एग्स की प्राइस सस्ती हो जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड कोई नहीं करता है ना। और शॉपकीपर्स के पास भी इसकी बहुत सी क्वांटिटी पड़ी रहती है। मतलब कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस प्रोडक्ट की कीमत इंक्रीज होगी, और जस्ट इसके अपोजिट, जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है उस प्रोडक्ट की कीमत डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है। जिन शेयरों की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस में भी इंक्रीमेंट होता है, यानी कि इंक्रीज होता है, और जिन एरियाज की डिमांड कम होती है, जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता है, उसकी कीमत भी गिरती जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों, इंडिया में मेनली 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरह से कि शॉप है, आप ये समझ सकते हैं, जहां इंडिया के कुल 5000 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर बाइंग एंड सेलिंग के लिए लिस्ट होते हैं। और इनमें से एक है बीएसई, जिसका पूरा नाम है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएसई, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कीमतों को दिखाया जाता है, और निफ्टी 50 एनएसई में लिस्टेड कंपनियों की कीमत को दिखाया जाता है। सेंट्रल में भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, और निफ्टी में भारत के 50 टॉप कंपनियां शामिल होती हैं। तो पहले के जमाने में जब इंटरनेट उतना नहीं था, तब लोगों को शेयर खरीदने के लिए बीएसई जाना ही पड़ता था। लेकिन आज सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। अब आप घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसे कई सारे बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं और कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे ज़ेरोधा, एंजल वन और भी बहुत सारे कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, जिनकी कुछ मिनिमम फीस होती है। इनके जरिए आप डीमैट अकाउंट बनाकर किसी भी समय इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन से शेयर हमें बाय करने चाहिए और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, उनके प्रोडक्ट चेक करते हैं और कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। और दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है और टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को एनालाइज करते हैं। इसके अंदर भी कई तरह के एनालिसिस होते हैं, जैसे कि कई सारे टूल्स लगाकर या डिमांड और सप्लाई का अंदाजा लगाकर। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। और यदि फिर भी आपको इन्वेस्ट करने की जल्दी है तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ी फेमस हो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको एक नॉर्मल रिटर्न तो दे ही देगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने जब पहली बार एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था, पर उन्होंने उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खुद यूज करते थे। लेकिन जब उन्होंने शेयर खरीदा तो अगले ही दिन कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे आ गई और कम से कम 6 मंथ तक उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। ऐसे में वो डरने लग गए थे और सोचने लगे कि क्या मैंने गलत कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए या मेरा फैसला कहीं गलत तो नहीं था। तो ये डर उन्हें खाए जा रहा था। तो जब करीब 10वें महीने में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर आया तो उन्होंने अपने ही खरीदे शेयर प्राइस पर सेल कर दिया, ये सोचकर कि चलो ठीक है, मुझे लॉस हो रहा है, इससे अच्छा मैं बिना लॉस और बिना प्रॉफिट में ही निकल जाता हूं। लेकिन उनके सेल करने के एक हफ्ते के बाद ही उस कंपनी का शेयर प्राइस 70% इंक्रीज हो गया था। और ये देखकर वॉरेन बफेट बहुत दुखी हुए थे और उन्हें सीख मिली कि मार्केट हमारे लालच और फियर की परीक्षा लेता है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचते हैं कि 1-2 मंथ्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट आपके पेशेंस और इमोशंस की परीक्षा लेता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो बेशक आपको मार्केट से अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, और आप मार्केट में आए हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको भी ये सट्टा बाजार ही लगेगा और आप बोलेंगे कि ये तो गैम्बलिंग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो मिली ही होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।